सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग माय पॉकेमॉन फ्रेंड्स। तो कल हमने पढ़ा था 8.1 प्रश्नावली, जिसमें हमने फॉर्मूलाज किए थे, एक्सरसाइज की थी, एग्जाम्पल किए थे। और आज हम करेंगे 8.2 प्रश्नावली, जिसके अंदर हमें पहले ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके मान हमें ज्ञात होना चाहिए। तो ये सारणी हमें पहले पूरी कंप्लीट याद होनी चाहिए, जिससे हमें क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये याद रखने के लिए पहले आप साइन का मान अगर आप याद कर लो तो कोस, टैन, कोट, कोसेक, सेक इन सभी का मान अपने आसानी से याद हो जाएगा। तो इसका याद करने की एक ट्रिक है। तो पहले हम क्या करते हैं, 0 से लेकर 4 तक नंबर्स लिखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और इन सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं। इसमें जो कट हो रहा है उसको काट देंगे पहले। तो किसी भी संख्या को, अगर 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो वो 0 ही आएगा। अगर किसी नंबर को किसी 0 से डिवाइड करोगे तो वो इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1/4 ही रहेगा। ये इसको आप काट सकते हो 1/2 के रूप में। तो ये 1/2, ये 3/4, इसको 1 से काट सकते हो। अभी इसका हम रूट करेंगे। तो 0 का रूट, 1/4 का रूट, 1/2 का रूट, 3/4 का रूट और 1 का रूट। तो 0 का रूट होगा 0, क्योंकि हम 0 × 0 के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो बाहर एक 0 आ जाएगा। इसको हम 1 × 1 और 2 × 2 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 बाहर आ जाएगा। तो इसका मान हो गया 1/2। इसमें इसको 1 × 1 तो लिख सकते हैं, पर इसको 2 × 2 नहीं लिख सकते। तो ये रूट में ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा कुछ भी। तो 1/√2 हो जाएगा। इसमें क्या निकलेगा बाहर, √3 और यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा और 1 बाहर निकल जाएगा। ये जो हमारे पास मान आए हैं, ये मान हमारे साइन थीटा के मान है। तो मैं इसमें एक लिख देती हूँ पूरे। पहले साइन 0 डिग्री पर हमारे मान आया था 0, और फिर साइन 30 डिग्री पर हमारे पास मान आया 1/2 और साइन 45 पर हमारा मान आया 1/√2 साइन 60 पर हमारा मान आया √3/2 और साइन 90 पर मान आएगा 1। इसी तरीके से और साइन, एक मिनट, इसी तरीके से अभी हम कोस के मान सिर्फ इसी एक से हम सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अभी कोस क्या होगा, कोस इसका पीछे से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ से ये जो साइन 90 का मान है वो कोस 0 का मान हो जाएगा। जो साइन 60 का मान है वो कोस 30 डिग्री का मान हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देते हैं पीछे से स्टार्ट करके यहाँ से। तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। ओके। और टेन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। टेन इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो 0/1 क्या होगा, नंबर से हमने डिवाइड किया है तो ये क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0। फिर 1/2 डिवाइड में √3/2, ये थर्ड संख्या ये ऊपर चली जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × 2/√3। 2 से 2 कैंसिल आउट। तो tan 30 का हमारे पास मान क्या आएगा, 1/3, ये हो गया 1/√3। इसी प्रकार के इसको करेंगे तो इसमें क्या आएगा हमारे पास 1। इसको करेंगे, इसका मान क्या आएगा √3। और अभी देखो इसको करेंगे 1/0। तो ये 0 से हमने डिवाइड किया है तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटिव। इसका मान होगा इन्फिनिटिव। ओके। और अभी उसके बाद है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक होता है 1/sin थीटा। तो जो साइन का मान है उसका हम अपोजिट करेंगे तो ये कोसेक आ जाएगा। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। ओके। तो 0, इसको 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसका अपोजिट करेंगे क्या आ जाएगा 1/0। तो 1/0 क्या आता है, इन्फिनिटिव। तो इसको देखो, ये क्या आएगा, इन्फिनिटिव। ये क्या आएगा, 1/2 का अपोजिट करेंगे तो 2, इसका अपोजिट करेंगे तो √2, इसका अपोजिट करेंगे 2/√3, इसका अपोजिट करेंगे 1/1 तो 1 ही होगा। और सेक क्या होता है, सेक इक्वल टू होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है कोसेक 1/cos थीटा होता है। ओके। जिस तरह का 1/sin किया उसी तरह 1/cos करें तो 1 का अपोजिट क्या होगा 1, और इसका cos 30 डिग्री का क्या होगा 2/√3, 2/√3 और 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का क्या होगा इन्फिनिटिव। ओके। इसी तरीके से और सेक का मान हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने हमारे पास कोसेक का आ गया, जैसे इन्फिनिटिव 2, √2, 2/√3 और 1 ऐसे आ गया। तो सेक का कैसे होगा, पीछे से स्टार्ट हो जाएगा वापस 1,
पीछे यहाँ पे क्या है 2/√3, यहाँ पे क्या है √2, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी, इसी तरीके से। और फिर आता है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा इजकल टू होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ओके, इसी तरीके से। तो अभी क्या करें, तो कोस थीटा बटे में साइन थीटा। तो कोट का मान क्या है? कोट 0 डिग्री का मान क्या होगा? 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ओके, फिर इसका देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास है √3/2 डिवाइड बाई 1/2। तो यहाँ क्या आएगा? √3/2 डिवाइड बाई 1/2। ये ऊपर चला जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/2 इंटू 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसको हम लिख सकते हैं √3। ये तो इजी सा ही है, ये आपको आता ही होगा। तो इसका करेंगे हम 1/√2 और डिवाइड में 1/√2 क्या हो जाएगा? 1। तो इसका मान हो जाएगा 1। इसका करेंगे हम तो 1/2 डिवाइड में √3/2 तो क्या आ जाएगा? 1/√3। और इसका मान क्या जाएगा? 1। तो ये सारणी है, बिल्कुल आसानी, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छी तरीके से हो जाएगी। और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 है, ये इसी से रिलेटेड है। ये मान में ज्यादातर ये साइन, कोस और टेन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आपको साइन के पूरे मान याद हो जाए तो कोस, टेन, कोट को सेक आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ये सारणी हम अपने पास में रखें, धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे अपने आप ये आपको माइंड में याद आ जाएंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट। तो आपको एग्जाम्पल क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण B 90 डिग्री हो और AB 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB 30 डिग्री हो, तो भुजाएं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। तो हमें इसमें एंगल थीटा दिया हुआ है और एक भुजा दी हुई है जो है AB भुजा है, और हमें 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हमें क्या कह दिया, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक त्रिभुज लेते हैं जिसमें इसने कहा है ABC कोई त्रिभुज है, B को हमें इसमें B 90 डिग्री दिया है, तो हमें B को 90 डिग्री ही लेना है। और C इसमें जो C एंगल है वो 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ C लेंगे तो A यहाँ पर आ जाएगा, ABC हो गया। और इसमें हमें जो AC ये है AC फाइंड आउट करनी है, और जो BC है ये भी फाइंड आउट करनी है, और जो AB है वो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है AB इजकल टू है 5 सेंटीमीटर, और एक हमें थीटा दे रखा है वो कौन सा है? ACB क्या है? 30 डिग्री। तो मैंने कल आपको ये फॉर्मूला बताया था, इससे देखो कि लंब भी आ जाए और हमारे पास आधार भी आ जाए या फिर करण आ जाए। पहले हम आधार को लेकर चलते हैं, फिर करण को लेकर चलेंगे। तो इसमें देखो लंब भी है हमारे पास और आधार क्या है? ये आ रहा है साइन, ये साइन था, ये कोस था और ये था टेन। तो L अपॉन ये किस में आ रहा है? टेन में आ रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा इजकल टू L अपॉन ए होता है। तो L हमारे पास क्या है? AB, और A हमारे पास क्या? BC, और थीटा हमें क्या दिया? 30 डिग्री। तो ऐसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री इजकल टू, यहाँ AB का मान क्या है? 5 सेंटीमीटर, और BC हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको BC लिख लेते हैं। और टेन 30 का मान हमारे पास क्या होता है? टेन 30 का मान मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये 0 का मान है, ये टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो इसमें लिख लेंगे 1/√3 इजकल टू 5/BC। ये C आएगा यहाँ पे BC। तो BC का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे? BC ये इस साइड चला जाएगा, तो BC का मान आ जाएगा 5 × √3। ये BC का मान हमारे पास आ गया। ओके, ये BC का आ गया। अब हमें ये 2 लंब और आधार हमें 2 ज्ञात हो गई, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो हम अलग तरीके से इसको साइन के तरीके से, कोस के तरीके से, कौन से जो हमें त्रिकोणमिति अनुपात है उसके हिसाब से कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी। और पाइथागोरस प्रमेय से करना चाहो तो उसी से भी आप कर सकते हैं। तो हमारे पास BC भी आ गया। अब हमें AC देखना है, तो उस फॉर्मूला में देखो कि हमें लंब भी आना चाहिए और कर्ण भी आना चाहिए। ओके, लाल बटे कक्का, जिसमें लंब भी आता है और कर्ण भी आता है। ये किस में होता है? साइन में होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इजकल टू, लंब हमारे पास क्या है? AB, और कर्ण हमारे पास क्या है? AC हमें ज्ञात करना है, और थीटा का मान हमें क्या दे रखा है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, AB का मान हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, AC का मान हमें ज्ञात करना है, और साइन 30 का मान, इससे देखो साइन 30 का मान क्या होगा? साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान है 1/2। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2 इजकल टू 5/AC। तो हमारे पास AC का मान क्या आएगा? AC का मान आएगा, ये साइड चला जाएगा 10,
AC का मान हमारे पास 10 हो गया। तो हमें एक तो BC का मान ज्ञात करना था, एक AC का मान ज्ञात करना है। यही हमारा 6th एग्जाम्पल था। स्टार्टिंग से देखो कैसे क्या किया मैंने कि AB हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। ओके, और जो AC और जो BC है ये हमें ज्ञात करनी है। तो AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है, एंगल ये भी हमें दे रखा है, और हमें देखना है कि जिसमें लंब भी आए और आधार भी आए। तो लंब और आधार किस में आ रहा है, tan थीटा में आ रहा है। तो tan थीटा इक्वल टू लंब हमारे पास AB है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आधार है। तो AB अपॉन BC, और थीटा में 30 डिग्री दे रखा है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 5 अपॉन BC, और इसी तरीके से हम tan 30 का मान यहाँ पे लिख लिया, और ये 5/BC, इसको ये हमारा BC का मान आ जाएगा। इसी तरीके से हमने sin थीटा किया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और इसी के तरीके से पूरी एक्सरसाइज है आपकी, और अच्छे से आपको समझ में आ गया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में क्या है कि जो हमें 7th क्वेश्चन दे रखा है वो हमें देखना होगा। एक मिनट, हमें 7th क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण थीटा समकोण, अभी हमें त्रिभुज PQR दे दिया, थीटा 90 डिग्री, Q दे रखा है, और PQ 3 सेंटीमीटर और PR 6 सेंटीमीटर, और एंगल QPR और PRQ ज्ञात कीजिए, दिया हुआ है ये। तो ये हमें ज्ञात करना है, और PQR त्रिभुज दिया। अभी हमें क्या दिया है कि अभी हमें एंगल ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में हमें एंगल दे रखा था, हमें भुजा ज्ञात करनी थी। अभी हमें एंगल ज्ञात करना और भुजा दे रखी है। तो एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें क्या दे रखा है कि कोई हमें ट्राइंगल दे रखा है जिसमें जो PQR दे रखा है, Q 90 डिग्री होना चाहिए, Q 90 डिग्री। ओके, R और जो P एंगल है वो हमें ज्ञात करना है, और इसमें PQ हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और जो PR है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें इसको इन दोनों को लेकर चलना है, और थीटा ज्ञात करना है। R थीटा भी ज्ञात करना है, और ये P वाला है ये भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले देखो हम इसको आधार ले लेते हैं। पहले इस थीटा को लेकर चलते हैं जिसमें 90 डिग्री और थीटा वो आधार होगा। तो देखो लंब और आधार, सॉरी लंब आधार को हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास फाउंड आउट नहीं है। बस एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जो हमें दे नहीं रखी, जो हमें ज्ञात करनी है। दो चीज हमारे पास होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे पास क्या है, लंब है और करण है। तो लंब और करण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो साइन R, इसको हम थीटा ले लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन R ले लो, तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इसको भी हम थीटा में नहीं ले सकते, दोनों सेम तो आ नहीं सकते। तो इसको हम R लेते हैं, कोई भी एंगल R है। तो साइन R में क्या होता है कि लंब भी है हमारे पास। इसमें देखो लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण आता है साइन में। तो साइन R कोई एंगल ले लिया, हमें थीटा R ले लिया। इसमें लंब क्या है हमारे पास, PQ अपॉन कर्ण क्या है हमारे पास, PR। ओके, तो ये क्या हो गया, साइन R। PQ का मान कितना है 3, और PR का मान कितना है 6। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो साइन R इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। ओके, 1/2 आ गया। तो ये साइन के अंदर कौन सी डिग्री का मान 1/2 होता है, तो देखो साइन की जो रो है वो देखेंगे, ये साइन की रो है, इसमें 1/2 किसका है, साइन 30 डिग्री का मान है हमारे पास। ओके, साइन की रो में साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं जो साइन R, इसके स्थान पर लिखेंगे कि जो 1/2 है ये साइन 30 डिग्री का मान भी होता है। ओके, साइन से साइन कैंसल आउट हो जाएगा, तो R हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल हमें एक फाइंड आउट करना था, ये हो गया 30 डिग्री। इसी तरीके से हम P भी ज्ञात करेंगे। P को हम अभी हम आधार किसको लेंगे, आधार इसको लेंगे, क्यों ये 90 डिग्री है और ये हमारे पास कोई भी थीटा है। ओके, इसको हम बेस लेंगे। तो देखो अभी हमारे पास क्या ऐसी वैल्यू देखेंगे जिसमें आधार हो और करण हो, जिससे हमें ये थीटा मिल जाएगा। तो आधार और करण किस में होता है, कोस के अंदर। तो इसको क्या दे रखा हमें, कोस P, कोई P एंगल ले लेते हैं, ये P एंगल ले लेते हैं, इक्वल टू आधार हमारे पास क्या है PQ, और करण हमारे पास क्या है PR। ओके, तो ये कोस P, PQ क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, PR दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो कोस P ये कैंसिल आउट होगा तो 1/2 ही आएगा, इक्वल टू 1/2। अभी ये सेम नहीं आ सकता क्योंकि कोस के अंदर 1/2 किसका मान होता है ये हम देखेंगे। ये हमारी कोस वाली रो है, इसमें 1/2 किसका मान है, कोस 60 डिग्री का मान क्या आता है 1/2 होता है। तो इस 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो कोस P इक्वल टू कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कोस से कोस कैंसिल आउट होगा, P का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा 60 डिग्री P का मान आ गया। ये हमें ज्ञात करना था।
दोबारा से देखो ये क्वेश्चन कि हमें ये दो एंगल ज्ञात करने हैं, पी एंगल और आर एंगल, और ये जो पी क्यू भुजा और पी आर भुजा हमें दे रखी है। तो हमें देखना है कि लंब और करण किस में आता है, साइन में आता है। तो ये इस एंगल इसको आधार मानते हुए हम करते हैं। तो लंब और करण साइन आर में आएगा, साइन आर पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू का मान हमें दे रखा है, पी आर का मान भी दे रखा है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आएगा, साइन आर का मान होगा 1/2, और साइन आर इक्वल टू 1 साइन के अंदर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो आर का मान हमारे पास 30 डिग्री आ गया। इसी प्रकार हम कोस पी का करेंगे, क्योंकि अभी इसको हम बेस मानेंगे, आधार मानेंगे। तो इसको आधार मानते हुए हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो आधार दे रखा है, एक करण दे रखा है। तो आधार और करण किस में आता है, आधार और करण आता है कोस के अंदर। कोस पी का मान हम क्या लिख सकते, पी क्यू अपन पी आर। पी क्यू का मान हमें दे रखा है और पी आर का मान भी दे रखा है। इसी तरीके से ये हो जाएगा। और 1/2 कोस के अंदर कोस 60 का मान होता है। इसी तरीके से ये पी का मान क्या हुआ है, 60 डिग्री हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा समझने आने के बाद तो एकदम इजी सा है, और देखने में ऐसा लगता है बहुत हार्ड है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th क्वेश्चन। 8th के अंदर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 में दे रखा है कि यदि साइन a माइनस बी इजकल टू 1/2 तो कोस a प्लस बी इजकल टू 1/2। ओके, और ये जो a प्लस बी है वो 0 से तो छोटा बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब जो हमारे पास थीटा डिग्री आएगा वो तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और जो a प्लस बी का मान जो भी आएगा वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, या 90 डिग्री भी हो सकता है। ये इसका मतलब होता है छोटा और बराबर, और ये इससे होता है मतलब 0 से बड़ा, ऐसे होना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। और हमें क्या ज्ञात करना है, बी और ए का मान ज्ञात करना है। ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है कि साइन a माइनस बी इजकल टू 1/2। ये एक वैल्यू ये दे रखे, एक वैल्यू क्या दे रखे हैं कि कोस a प्लस बी। सभी बस एक वो सारणी का खेल है और कुछ नहीं है, बस वो समझ में आ जाए तो आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी तरीके से कर सकते हैं। तो हम पहले को लेकर चलते हैं। ओके, पहले को लेकर चलेंगे। पहले में क्या है कि साइन a माइनस बी। तो मैंने आपको बताया कि साइन के अंदर 1/2 कौन सी डिग्री का मान होता है, ये हमें देखना होगा। तो साइन 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ साइन 30 डिग्री लिख दिया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। तो a माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ओके, एक बार इसको ऐसे बॉक्स में बंद करके रख देंगे। अभी हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है कि कोस a प्लस बी इजकल टू 1/2। तो कोस के अंदर 1/2 कौन सी डिग्री का मान होता है, कोस के अंदर 1/2 होता है कोस 60 डिग्री का। तो हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं कोस a प्लस बी कोस 60 डिग्री। ओके, कोस से कोस कैंसिल आउट, तो a प्लस बी इजकल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, ये हमने बॉक्स, ये हमारे पास समीकरण 1 थी और ये हमारे पास समीकरण 2 हो गई। इससे देखो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा कि जो a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री। ओके, इसको हम प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस करेंगे तो, क्यों ये माइनस का ये प्लस का है, और ये a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। और 30 प्लस 60 क्या होगा 90। तो a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 90/2 45 डिग्री आ जाएगा। यही हमें ज्ञात करना था एक तो कि a का मान हमारे पास क्या आ गया 45। इसी तरीके से हम जो a का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, वो आपकी मर्जी है। मैं समीकरण 1 में रख देती हूँ। ओके, 2 में रख सकते हो तो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर आप 1 में रखोगे तो 1 में इस साइड जाएगा तो ये क्या माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और b का मान भी आ जाएगा। तो इस तरीके मैं समीकरण नंबर 1 में रख देती हूँ। तो 45 माइनस बी तो इक्वल टू 30 डिग्री। इस b को इस साइड लेके चलेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 30 को इस साइड लाएंगे तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू b। तो b का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 15 डिग्री। ओके, तो हमें ये ज्ञात करना था, पहले a का मान और b का मान हमें ज्ञात करना था। स्टार्टिंग से देखिए ये क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग से कि साइन ये वैल्यू हमें दे रखी है और कोस ये भी हमें दे रखा है। तो हमें a और b का मान जो a और b है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो साइन a माइनस बी, तो साइन के अंदर 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल आउट कर दिया। तो a माइनस बी क्या होगा 30 डिग्री, और इसका समीकरण नंबर 1 दे दिया। अगला क्वेश्चन है कि कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो कोस a प्लस बी कोस 60 का मान 1/2 होता है। तो ये कोस से कोस कैंसिल आउट। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास आ गई कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 2 को प्लस किया, प्लस कर देते समीकरण 1 + 2, तो ये क्या बी से बी कैंसिल आउट, तो 2a = 90 डिग्री, तो a बराबर 90/2, तो a का मान हो गया 45 डिग्री, a का मान 45 डिग्री। तो ये a का मान हम समीकरण 1 में रखे, चाहे एक समीकरण 2 में रखे, किसी में भी रखो, b का मान सेम ही आना है। तो मैंने समीकरण नंबर 1 में रखा है, 1 में रखने पर क्या आएगा 45 डिग्री माइनस b = 30, तो b का मान हमारे पास क्या आ गया, b का मान आ गया 15 डिग्री। ये हमें ज्ञात करना था। ये आपके 3 एग्जाम्पल थे जो कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज है 8.2। 8.2 में भी ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मान रखना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अभी देखते हैं। और जो आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है, सेम क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में, जो क्वेश्चन नंबर 3 2 कॉपी है, वैसा ही आंसर आएगा, पर उसमें क्या है कि आपको जो साइन की आपके यहाँ पे साइन दिया है, वहां पे इसने tan दे दिया है, और जहाँ पे आपको कोस दिया है वहां पर भी tan दिया है, पर वैल्यू चेंज कर दिया है। ओके, वो मैं आपको बता दूंगी, पर आपको करना खुद है। अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में भी बहुत ज्यादा पार्ट है, तो जो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा हार्ड लग रहा है आपको, वो मैं करवा दूंगी, और जो सिंपल से है वो खुद करके देखना, अच्छे तरीके से हो जाएंगे। नहीं होते तो कमेंट करना, मैं आपको जरूर सोल्व करके दूंगी। ओके, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पहला सिंपली देखो, सिंपली क्वेश्चन करा देती हूँ, एक सिंपल कराती हूँ, 2 हार्ड करा दूंगी। टोटली इसमें 5 है, तो बचे 2, 3 मैं करवा दूंगी, तो 2 बचे 2 आप खुद कर सकते हो। तो इसमें हमारे पास क्या है कि साइन, इसमें दे रखा है साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री, प्लस में साइन 30 डिग्री डॉट कोस 60 डिग्री। बस सिंपल हमें वैल्यू रखनी है, सारणी में देखना है साइन 60 का मान कितना होता है। साइन 60 का मान होता है, देखो साइन 60 का मान दे रखा है हमें √3/2। साइन 60 का मान है √3/2 इंटू कोस 30 का मान हमारे पास क्या है √3/2, प्लस में ये 30 डिग्री है, साइन 30 का मान हमारे पास क्या है, साइन 30 का मान है 1/2, और हमारे पास क्या है इसमें क्या देखा अभी कोस 60 का मान है हमारे पास 1/2 इंटू 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो ये आ जाएगा 3, और 2 इंटू 2 4, प्लस में 1/4, तो ये हमारी वैल्यू क्या जाएगी 4, 3 + 1 4/4 = 1। ये हमारे पास मान है। बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखने से लगता है कितना ही हार्ड है, पर वैल्यू रखने के बाद ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा हो जाता है, वो आप आसानी से कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है, tan की वैल्यू और cos की और साइन की वैल्यू रखनी है, जो आपसे हो जाएगा। मैं अगले वाला कराती हूँ फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा, पहले मैं फोर्थ क्वेश्चन लिख लेती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या देखा है कि साइन 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, क्या दे रखा है सेक 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री प्लस में कोट 45 डिग्री। ओके, अभी हमें वैल्यू देखने हैं। ये सामने है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान हो गया 1/2, प्लस में tan 45 का मान है 1, माइनस कोसेक 60, अभी कुछ लगाया है, कोसेक 60 का मान है 2/√3 अपॉन सेक 30, सेक 30 डिग्री का मान है 2/√3, 2/√3। ओके, प्लस में कोस 60 का मान 1/2, और कोट 45 का मान क्या आएगा, या दिखाई दे रहा है, कोट 45 का मान क्या है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में 1। अभी इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे, ये हमारे पास लघुत्तम आ जाएगा 2√3/3 प्लस में 2√3 माइनस 4। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा, इसमें √3 कॉमन आ जाएगा। ओके, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 2√3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√3, इसमें आ जाएगा 4, इस पे आ जाएगा √3 प्लस में 2√3। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 प्लस और 2√3 प्लस 4। ओके,
अब हम इसका परमीकरण कर लेते हैं। परमीकरण क्या होता है, जो हमें अंश बटा हर होता है, तो हर में हमें जो दे रखा है उसके जो निशान चेंज करके हम ऊपर वाले में रख सकते हैं। जैसे कि इसको एक वैल्यू मान ली, इसको एक वैल्यू मान ली, तो परमीकरण करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इंटू में √3 प्लस 2√3 प्लस -4 अपॉन √3 प्लस 2√3 -4। ये मैंने आपको कल बताया था कि a माइनस बी और a प्लस बी, सॉरी ये नहीं, नीचे वाले में a यहाँ लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी किसका सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये ज़्यादा लेंथ है, लंबा हो गया, तो मैं उस ऊपर वाले को साफ कर देती हूँ। आपको वैल्यू तो पता चली गई क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास था ये। ओके, ये सेम है तो इसकी स्क्वायर हो, यहाँ पर भी a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी है, इसकी स्क्वायर हो जाएगी। कैसे होगी कि रूट प्लस 2√3 -4 की होल स्क्वायर बटे, इसमें क्या a की स्क्वायर, a हमारे पास क्या है √3 प्लस 2√3 की होल स्क्वायर -4 की स्क्वायर। ओके, अभी हम इसको खोल लेंगे। ये a माइनस बी का है, a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो इसको हम कैसे करेंगे, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर -2ab। इसी तरीके से अगर प्लस दे रखा है तो यहाँ पर क्या जाएगा, पूरा प्लस हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, a हमारे पास, इसको हमने a माना है, इसको b माना है, तो a की स्क्वायर क्या होगी, √3 प्लस 2√3 की स्क्वायर, फिर 4 की स्क्वायर, फिर -2, बड़ा हो गया, नीचे लिखना पड़ेगा, थोड़ा मैं साफ कर देते हैं, नीचे लिख लेते हैं हम। तो हम इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, ये था √3, इसमें √3 कॉमन भी ले सकते हैं हम, तो ऐसे कर सकते हैं कि इसमें √3 कॉमन ले लिया, √3 1 प्लस 2 -4 की होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इसमें भी √3 कॉमन आ जाएगा, तो √3 अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 की होल स्क्वायर -4 की स्क्वायर। ओके, तो 1 प्लस 2 3 हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√3 -4 की होल स्क्वायर। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 3√3 की होल स्क्वायर -4 की स्क्वायर। ओके, इसको a माइनस बी से सोल्व कर लेंगे। a माइनस बी क्या, a की स्क्वायर क्या होगी 9 × 3, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर होगी 16 -2 × 3√3 × 4 अपॉन क्या आ जाएगा, इसकी स्क्वायर क्या होगी, 3 की स्क्वायर होगी 9, √3 की होगी 3, तो 9 × 3 क्या होगा 27 -16, तो 27 में 16 गया, क्या बचा हमारे पास 11, और यहाँ पे क्या बचेगा 27 प्लस में 16, और तो इसको 27 और प्लस 16 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 47 हो जाएगा हमारे पास, 47 माइनस इसको इससे करेंगे 8 और 8 × 3, तो 8 × 3√3, इसको लिख सकते हैं 47 माइनस 8 24 और √3 अपॉन 11, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट फर्स्ट हो गया, सेकंड आप कर लो, सेकंड और थर्ड आप कर लोगे, फोर्थ मैंने करवा दिया है, और अभी फिफ्थ भी करा देती हूँ, ये भी थोड़ा हार्ड लग रहा है आप, तो मैं फिफ्थ भी करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है। पार्ट में क्या है फिफ्थ में कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, और नीचे क्या देखा कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में
cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम बस इसमें वैल्यू लिखेंगे तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इंटू 1/2 की स्क्वायर प्लस में 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 की स्क्वायर माइनस 10 की वैल्यू क्या होती है 1, और इसकी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2, 1/2 की क्या आएगी यहाँ पे स्क्वायर प्लस में कोस 30 की वैल्यू क्या आती है √3/2, इसकी क्या होगी स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो क्या होगा 5 इंटू 1/4 प्लस में 4 इंटू 4/3 माइनस 1 बटे में क्या आएगा 1/4 प्लस में 3/4। तो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा हमारे पास 5/4 प्लस में ये क्या हो जाएगा 16/3 माइनस 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 4, हमारे पास लघुत्तम आ गया 4 इन दोनों से, और अंदर क्या बचेगा 1 + 3, तो ये हो जाएगा 5/4, ये 4/4 1 हो जाएगा, 3 + 1 4, ये 1 हो जाए तो हमारे पास सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बचेगी। तो 5/4 प्लस में 16/3 माइनस 1, इसमें हम करेंगे तो ये 12 हमारे पास लघुत्तम आएगा। तो इसके 15 प्लस में अंदर करेंगे 64 माइनस 1, तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास 67 पॉइंट ने डिवाइड बाई 12, ये हमारा क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या क्या कोस की वैल्यू रखी है, सेक 30 की वैल्यू रखी है, 10 की वैल्यू रखी है, और साइन 30 की वैल्यू रखी है, और कोस 30 की वैल्यू रखी है। उसके बाद आपको सिर्फ जोड़ घटा गुणा भाग करना है, जो बहुत ही सिंपल होता है 10th के लिए, बिल्कुल ही सिंपल। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको ये MCQs दे रखे हैं, उसमें बताना है कि किस चीज की वैल्यू आएगी। आप जो आंसर आ रहा है आपका ये जो आंसर आएगा वो किसकी वैल्यू होती है, कि साइन की मिलेगी, कोस की मिलेगी, tan की मिलेगी, वो आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, tan 30 का मान हमारे पास क्या आता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 गुणा 1/√3 1 + 1/√3 की होल स्क्वायर। ओके, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, तो नीचे क्या आएगा 1 + 1/3, ये इस साइड चला जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√3 डिवाइड बाय 3 + 1/3, ये क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। ओके, ये कैंसिल आउट 2 से, और इस 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ये भी एक ही बात है, ये भी लिखो ही चाहिए, लिखो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं जिससे कैंसिल आउट हो जाए, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं तो 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा √3/2। तो जो हमें जो इसके अंदर जो MCQs दे रखे हैं, जैसे कि जो √3/2 ये दे रखा है कि साइन 60 की वैल्यू होती है, या फिर कोस 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की होती है, साइन 30 की होती है, तो ये हमारे पास सामने है। इसमें देखो कि √3/2 ये कोस 30 की वैल्यू मिल रही है हमें, कोस 30 की वैल्यू √3/2, पर यहाँ पर कहीं पे कोस 30 दे नहीं रखा, तो कोस 60 की वैल्यू भी होती है, कोस 60 की वैल्यू 1/2, ये भी नहीं हो सकता। tan 60 की वैल्यू 1/2, सॉरी √3, ये भी नहीं हो सकती। तो देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये भी नहीं हो सकती। साइन 60 की वैल्यू देखो, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, तो आंसर क्या है, ये वैल्यू किसकी होती है साइन 60 की वैल्यू, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी सिंपल है, और फोर्थ क्वेश्चन भी सिंपल है। और जो मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन करवाया था वो एग्जाम्पल नंबर 8 के जैसा ही है, वो आप खुद कर सकते हैं, नहीं होता तो आप कमेंट में जरूर करना। और फोर्थ क्वेश्चन में आपको सही और गलत बताना है। और इसमें क्या है कि साइन A + B दे रखा है, A + B दे रखा है कि इसने कहा कि साइन A + B है वो साइन A + साइन B की वैल्यू होती है। ये कुछ जरूरी नहीं है, साइन A + B का फॉर्मूला होता है कि साइन A + B का फॉर्मूला होता है 2 साइन A cos B cos A sin B, ये इसका फॉर्मूला होता है। और सेकंड दे रखा है ये असत्य हो जाएगा यहाँ पे, तो थीटा में वृद्धि होने पर साइन 30 डिग्री के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे देखो थीटा की वृद्धि करते हैं 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 हो गया। थीटा में वृद्धि करते हैं 30 डिग्री 1/2, ये 1/√3, ऐसे ऐसे वृद्धि हो रही है, तो ये क्या है सत्य है। सेकंड में क्या है कि कोस में वृद्धि होती है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ
जैसे थीटा में वृद्धि हो वैसे कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखो कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रही, कोस थीटा के मान में कमी हो रही है। जैसे 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 इसका थीटा बढ़ रहा है, वैसे देखो लास्ट में 90 डिग्री में 0 आ गया। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, असत्य दे रखा है। इसी तरीके से ये अगले क्वेश्चन है, ये कोई जरूरी नहीं कि इनकी वैल्यू सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों, जैसे देखो साइन के 0 डिग्री पर इसका मान 0 है और इसका मान 1 है, साइन 30 पर इसका मान 1/2 है, इसका मान √3/2 है। तो ये कहीं पर भी सिर्फ साइन 45 डिग्री इस पे वैल्यू समान हो रही है और किसी पे समान नहीं हो रही है, तो ये भी यहाँ पर असत्य हो जाएगा और सेकंड भी असत्य ही हो जाएगा। तो ये मैं थर्ड क्वेश्चन भी आपको करा देती हूँ। ये एमसीक्यू वाले हैं जो आप खुद कर सकते हैं और बहुत आसानी तरीके से हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें क्या दे रखा है कि tan a प्लस बी, हमें एग्जांपल नंबर में दे रखा था कि sin a माइनस बी और cos a प्लस बी ऐसे दे रखा था, और इसमें क्या दे दिया है कि sin tan a प्लस बी इक्वल टू क्या दे रखा है √3 और tan a माइनस बी 1/√3, और कंडीशन भी वही अप्लाई करनी है कि 0 से a प्लस बी बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और जो फिर इसमें ये भी दे रखा है कि जो a की वैल्यू आएगी वो b से बड़ी आएगी। हमारे जो एग्जाम्पल नंबर 8 था इसमें भी a की वैल्यू बड़ी आई थी, a की वैल्यू हमारे पास आई थी 45 और जो b की वैल्यू आई थी हमारे पास 15। तो देखो a की वैल्यू बड़ी है b से, तो इसी तरीके से इसमें भी यही कंडीशन अप्लाई करनी है और a और b का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, तो इसमें दे रखा है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और एक हो गया tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ओके, तो देखो कि पहले हम इसको लेकर चलते हैं कि tan a प्लस बी, तो ये √3 tan के अंदर किसका मान होता है, tan के अंदर tan 60 का मान होता है। देखो ये tan 60 का मान क्या होता है √3, तो हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री। ओके, और इसमें सेकंड ये पूरा tan से tan कैंसिल आउट, तो a प्लस बी का मान क्या गया tan 60 डिग्री। ये हमारे पास a इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड को लेकर चलेंगे, सेकंड में क्या है tan a माइनस बी, इसमें ये वैल्यू किसकी होती है tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की होती है, तो इसमें हम लिखते हैं tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल आउट, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। ओके, ये सेकंड हो गई। अब 1 + 2 करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है। ओके, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, ये प्लस करें तो कैंसिल आउट हो गया, 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45। ए का मान सेम है पर तरीका अलग है थोड़ा, क्योंकि साइन के स्थान पे क्या है tan दे रखा है अभी, तो ए का मान 45। और अभी आप समीकरण 1, 2 किसी में भी रखो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं समीकरण नंबर 1 में रख लेती हूँ। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे क्या होगा, a की तो वैल्यू रखनी है 45 प्लस में b इक्वल टू 60, b इक्वल टू 60 माइनस 45, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 51, इसकी वैल्यू भी 15 आ जाएगी। ओके, b का मान भी क्या आ जाएगा 15 आ जाएगी। ये सेम वही क्वेश्चन था। थैंक यू, बाय, टेक केयर। बहुत आसानी तरीके से हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें क्या दे रखा है कि tan a प्लस बी, हमें एग्जांपल नंबर में दे रखा था कि sin a माइनस बी और cos a प्लस बी ऐसे दे रखा था, और इसमें क्या दे दिया है कि sin tan a प्लस बी इक्वल टू क्या दे रखा है √3 और tan a माइनस बी 1/√3, और कंडीशन भी वही अप्लाई करनी है कि 0 से a प्लस बी बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और जो फिर इसमें ये भी दे रखा है कि जो a की वैल्यू आएगी वो b से बड़ी आएगी। हमारे जो एग्जाम्पल नंबर 8 था इसमें भी a की वैल्यू बड़ी आई थी, a की वैल्यू हमारे पास आई थी 45 और जो b की वैल्यू आई थी हमारे पास 15। तो देखो a की वैल्यू बड़ी है b से, तो इसी तरीके से इसमें भी यही कंडीशन अप्लाई करनी है और a और b का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, तो इसमें दे रखा है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और एक हो गया tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ओके, तो देखो कि पहले हम इसको लेकर चलते हैं कि tan a प्लस बी, तो ये √3 tan के अंदर किसका मान होता है, tan के अंदर tan 60 का मान होता है। Amazing! 60 का मान क्या होता है √3, तो हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री। ओके, और इसमें सेकंड ये पूरा tan से tan कैंसिल आउट, तो a प्लस b का मान क्या गया tan 60 डिग्री। ये हमारे पास a इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड को लेकर चलेंगे, सेकंड में क्या tan a माइनस बी, इसमें ये वैल्यू किसकी होती है tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की होती है, तो इसमें हम लिखते हैं tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल आउट, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया
30 डिग्री। ओके, ये सेकंड हो गई। 1 + 2 करेंगे, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है। ओके, a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। ओके, ये प्लस करें तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2a = 90, a = 90/2 = 45। a का मान सेम है पर तरीका अलग है थोड़ा, क्योंकि साइन के स्थान पे क्या है, 10 दे रखा है अभी, तो a का मान 45। और अभी आप समीकरण 1, 2 किसी में भी रखो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं समीकरण नंबर 1 में रख लेती हूँ। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे क्या होगा, a की तो वैल्यू रखनी है 45 प्लस में b = 60, b = 60 - 45। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 51, इसकी वैल्यू भी 15 आ जाएगी। ओके, b का मान भी क्या आ जाएगा 15 आ जाएगी। ये सेम वही क्वेश्चन था। थैंक यू, बाय, टेक केयर।